हरे कृष्ण। आइए हम राधा रानी जी की बड़ी प्यारी महिमा सुने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल 11 सितंबर बुधवार के दिन श्री राधा अष्टमी है। श्री वृंदावन धाम अगर आप जाएंगे तो वहां श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान का मंदिर है। ये मंदिर सेवा कुंज के पास में है। वहां पर एक ठाकुर विराजमान है, राधा श्याम सुंदर जी। इतनी प्यारी सी विग्रह है जिसको प्यार से लाला और लाली कहते हैं। ये ठाकुर जो हैं, ये राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्री श्यामानंद प्रभु महाराज जी को दिए हैं। श्यामानंद प्रभु महाराज जी, सुनिए कैसे। श्रील श्यामानंद प्रभु जी, जो कि उनका जन्म बंगाल में हुआ था, ठीक है, लेकिन बचपन से ही उनका लगाव श्री कृष्ण से, मेरी राधा रानी से अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम। समय आया वे भजन करते रहे और अपने गुरु महाराज जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। ठीक, जब उन्होंने अपने गुरु महाराज जी से श्री हृदय चैतन्य महाराज जी हृदय चैतन्य महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं के कहने पर अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा से श्री श्यामानंद प्रभु जी वृंदावन धाम आए और श्री जीव गोस्वामी महाराज जी से मिले। वृंदावन धाम में एक और मंदिर है, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, और उनके आचार्य जो थे श्री जीव गोस्वामी महाराज थे। तो श्री श्यामानंद प्रभु जी जब वृंदावन धाम आए तो श्री जीव गोस्वामी महाराज जी से मिले। तो श्रीला जीव गोस्वामी महाराज जी ने उनको एक सेवा दी कि आप सेवा कुंज में सोहनी सेवा करें। सोहनी सेवा मतलब वहां पर झाड़ू लगाना जिसको कहते हैं, पर हम उसको ब्रज भाषा में कहेंगे सोहनी सेवा। तो श्री श्यामानंद प्रभु महाराज इतने विनम्र थे कि उन्होंने वहां सोहनी सेवा की। और कहां पर? सेवा कुंज में। देखो, इस तरफ श्याम सुंदर मंदिर है, इस तरफ दामोदर मंदिर है और बीच में सेवा कुंज है। आप समझना क्या है सेवा कुंज। और सामने ही बहुत कम फासले पे निधिवन धाम भी है। आप वृंदावन धाम जाइए, दर्शन कीजिए। श्री श्यामानंद प्रभु महाराज जी सेवा करने लगे और उन्होंने सेवा कुंज में क्या लीला देखी कि समय समय पर उनको सेवा कुंज में श्री राधा और कृष्ण के चरण चिन्ह दिख जाते थे। यानी राधा कृष्ण यहां आते हैं और लीला करते हैं। एक दिन श्री श्यामानंद प्रभु जी को वहां पर एक बहुत सुंदर पायल मिली, नुपुर मिली। उसका नाम, नुपुर का नाम भी आया है मंजू घोष। वो राधा रानी की पायल थी और इतनी दिव्य थी, उसमें इतना प्रकाश था कि समझ गए श्री श्यामानंद प्रभु जी कि ये पायल साधारण नहीं है, ये मेरी राधा रानी की हो सकती है, कुछ तो है इस पायल में। तो राधा रानी जी ने जब देखा कि मेरे पैर में पायल नहीं है, चरणों में, तो कहां गई? देखा, अरे श्यामानंद प्रभु जी को पायल है। ललिता सखी को भेजा, मेरी पायल लाके दो। लेकिन श्यामानंद प्रभु जी ने नहीं दी पायल। ये पायल दिव्य है, मैं नहीं दे सकता। जबकि ललिता सखी ब्राह्मणी का रूप लेकर गई, पर श्यामानंद प्रभु ने नहीं दी वो पायल। तब ललिता सखी ने बताया, भेद खोला कि मैं ललिता सखी और ये पायल राधा रानी जी की है। तब श्यामानंद प्रभु जी ने कहा, राधा रानी जी मुझे दर्शन दे तो मैं अपने चरणों में उनको पायल पहना दूं। साक्षात मेरी राधा रानी जी ने श्यामानंद प्रभु के हाथ से चरणों में पायल धारण की है। ऐसी मेरी प्यारी राधा रानी, करुणामयी राधा रानी। और मेरी राधा रानी जी ने क्या किया जरा सुनना। अपने धाम में लेके गई राधा रानी जी, गोलोक धाम में, और उनसे अपने हाथों से पायल पहनवाई और उन्हें मंजरी का रूप धारण करवाया। मंजरी मतलब ठाकुर जी की सखी होती है, राधा रानी जी की सखी, राधा रानी जी की मंजरी, कनक मंजरी का रूप धारण करवा के उनको लेके गए धाम में और श्यामानंद प्रभु जी ने अपने हाथ से पायल पहनाई। हाँ, और उसके बाद राधा रानी ने अपने हृदय से
श्री कृष्ण की प्यारी सी विग्रह प्रकट करके श्यामानंद प्रभु को दी, जो आज वृंदावन में श्याम सुंदर मंदिर में विराजमान है। कल राधाष्टमी है, दोपहर 12 तक व्रत है। कल कचालू का भोग राधा रानी को जरूर लगाना। और कल मेरे साथ 2 बार लाइव रहना, एक सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना, जरूर उठना। एक दोपहर 12 से 12:30 बजे तक फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहना, चरण दर्शन अभिषेक दर्शन करना।